आज तक इनका नाम वसीम रिजवी था, आज के बाद इनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। त्यागी इसलिए नहीं कि किसी विशेष बिरादरी से वसीम भाई को कोई लाभ है, अब से जितेंद्र भाई को कोई लगाव है। असल में जो हिंदू बनता है मुसलमान, उसे मौलाना और मौलवी बरगलाते हैं कि तुम्हें वहां इज्जत नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा। ये वो पहला कुरान मजीद है, असली कुरान मजीद जो मैंने लिखा है, सही किया है। ये पहली किताब इसकी छप कर आई है। इसको हम मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के अध्यक्ष को भेज रहे हैं कि इसको पढ़े और इसका अध्ययन करें कि इनमें से जो हमने 26 आयतों को निकाला है उससे इसमें क्या फर्क पड़ गया, और जो हमने इसके सूरे ठीक किए हैं जो पहले कुरान मजीद में क्रम वाइज सही नहीं थे, जिनको पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान ने अल्लाह की आयतों को कलेक्ट करके किताबी शक्ल में बनाया था ताकि वो दूसरे गैर मुसलमानों मुल्क पर हमला कर सके, वहां कत्लेआम कर सके, उनकी इबादत गाहों को तोड़ सके और वहां लूट कर सके, और बाद में ये कह सके कि ये तो हमारे कुरान मजीद में लिखा था। हमने उन 26 आयतों को इस तरह से इसमें से निकाल दिया है, और अब ये असली वो कुरान मजीद है जो रसूल और रसूल के परिवार वाले, जिनको हम अहले बैत कहते हैं, हजरत अली समेत इमामों तक, उनके चरित्र पर आधारित। इंडिया के अंदर एक शख्स जो अपने आप को वसीम रिजवी कहता था, साबका अदवार में भी उसने इस्लाम के ऊपर जो नापाक हमले किए हैं वो किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। बिलखुसूस कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज तय्यबात और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के हवाले से जो उसने नापाक हरबे किए हैं और नापाक उसने हमले इनकी मुक़द्दस हस्तियों पर किए हैं, वो सब के ऊपर अय्यां और वाज़ेह है। और फिर सबसे बड़ा जो मसला उसने जिसको इशू बनाया वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तहरीफ के हवाले से उसने बाकायदा इस पर बयाना दिए। आज वो शख्स जो बुग़्ज़ सहाबा में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने बुग़्ज़ सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम में आकर कुरान मजीद पर हमले किए, आज वो शख्स इस्लाम को बिल्कुल छोड़ के एलानिया तौर पर मुर्तद होके उसने हिंदू मज़हब को कबूल कर लिया। अब यहाँ लम्हा फ़िक्रिया है उन लोगों के लिए जो अपने दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम, नबी अलैहिस्सलाम के दोस्त, हुजूर के यार, हुजूर के असहाब का बुग़्ज़ व अदावत अपने दिलों में रखते हैं। उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि बुग़्ज़ सहाबा की शनात और इसकी बुराई और इसकी नहूसत ये है कि जिसके दिल में हुजूर के सहाबा का बुग़्ज़ आता है फिर उसका कोई स्टेशन नहीं रहता, वो फिर आगे चलता चलता सहाबा इकराम के ऊपर तबर्रा करते करते नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज तय्यबात और हुजूर की अज़वाज तय्यबात से लेकर फिर कुरान मजीद के ऊपर भी वो नापाक हमले करने शुरू कर देता है। और बिलखुसूस वो रवाफ़िज़ ज़माना जो इस वक्त हमारे पास मुसलमानों के पास कुरान मजीद मौजूद है, इसके बारे में जो नापाक अकीदा वो रखते हैं कि ये असल कुरान नहीं है, इसमें तहरीफ कर दी गई है, इसमें कमी ज़्यादती कर दी गई है, उसके पीछे बुनियाद जो है वो ये है कि उनको पता है कि ये कुरान जो इस वक्त मुसलमानों के हाथों में मौजूद है, ये कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने जमा किया है, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने जमा किया। अब जिसके दिल में अबू बकर, उमर, उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हुम का बुग़्ज़ और अदावत होगा, वो इस कुरान को असल कैसे मानेगा, वो इस कुरान को सही कैसे मानेगा? तो इस बुनियाद पर सहाबा इकराम खुलफाए सलासा बिलखुसूस उनका जो बुग़्ज़ व अदावत है उसकी शनात और उसकी नहूसत यह है कि जिसके दिल में आता है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है इसके बारे में, इस कुरान के महफूज होने का भी इनकार कर देता है। अब ये जो वसीम रिजवी नामी शख्स था, इसने अपने साबका बयानात में बाकायदा तौर पर यह कहा है कि ये अबू बकर, उमर, उस्मान ने जमा किया है और इसमें 26 वो आयात जो जिहाद से मुताल्लिक़ है वो इन्होंने अपनी तरफ से डाल दिए। तो मैंने वो आयात निकाल के और फिर इसने बाकायदा कागज़ जो है वो लेके उसको फाड़ा और कहा कि मैं इन आयात को निकाल के जो असल कुरान है उसको मैं लोगों के सामने
पेश करूंगा जिसमें जिहाद वाली आयतें नहीं होंगी, क्योंकि अबू बकर उमर उस्मान ने जिहाद वाली आयतें अपनी तरफ से शामिल कर दी हैं। जबकि इस कुरान की शान ये है कि ला यातिहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही, कि ये कुरान वो किताब है कि जिसके आगे पीछे से बातिल इसमें दाखिल नहीं हो सकता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़े तौर पर हुक्म इरशाद फरमाया था कि आप अपनी ज़बान को हरकत ना दिया करें जिस वक्त आप पे कुरान नाजिल हो रहा होता है। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, इस कुरान का जमा करना और इसका पढ़ना हमारे ज़िम्मे है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े दो टोक अंदाज में फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान को, इस जिक्र को हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत भी हम फरमाने वाले हैं। तो जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है, उसमें कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ कमी और इजाफा नहीं कर सकता। बेहम्दि ताला मुसलमानों के पास जो कुरान मजीद मौजूद है, यकीनन सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के मुबारक दौर में मुकम्मल किताबी शक्ल में मुसहफ की सूरत में जमा हुआ और ये महफूज और तवातुर के साथ मनकूल होता आ रहा है मुसलमानों के पास इस वक्त जो कुरान मौजूद है। अब ये लोग जो दावा करते हैं कि वो कुरान असल अभी हमारे पास मौजूद नहीं, आने वाला है, वो इस बुनियाद पर इस कुरान का इनकार करते हैं क्योंकि इस कुरान को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम बिलखुसूस खुलाफाए सलासा सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जमा किया। और उनका बुग़्ज़, अदावत जो है वो दिलों में रखने वाले न सिर्फ इस कुरान का इनकार करते हैं, बल्कि आप सामने देख लें कि ये जो वसीम रिजवी नामी शख्स था, इसका स्टेशन जो है वो कहाँ तक ये पहुँच चुका है। कोई स्टेशन नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है, यहाँ तक पहुँचा कि इसने हिंदू मज़हब को कबूल कर लिया और एलानिया तौर पे इस्लाम का इनकार किया और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की गुस्ताखी, तौहीन और बेअदबी के इर्तिकाब तक पहुँच गया। तो जिस इस्लाम को तुम धर्म कहते हो, हमने तो कभी उसको धर्म माना ही नहीं। वो तो एक आतंकी गुट है जो 14 साल पहले मोहम्मद ने क्रिएट किया था। इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान मजीद के सूरतुल फतह की आयत नंबर 29 से ये इस्तदलाल करते हुए बयान किया, जिसको हाफिज इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में नकल किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल फतह की आयत नंबर 29 में फरमाया, लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़ार। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की सना और औसाफ बयान किए। क्यों? लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़ार, ताकि अल्लाह ताला काफिरों को इनके ज़रिए से जलाए, उनको गुस्सा दिलाए, उनको गैज़ो गज़ब दिलाए। सहाबा इकराम के औसाफ और उनकी सना करके, उनके औसाफ बयान करके इस आयत के इन कलिमात की बुनियाद पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे, जिसको हाफिज इब्न कसीर ने नकल किया कि मिन हाज़िल आयति इंतज़अल इमाम मालिक रहमहुल्लाह फी रिवायतिन अन्हु बितकफ़ीर रवाफ़िज़, कि इमाम मालिक ने इस आयत के इन कलिमात से यह मसला निकाला है कि जो रवाफ़िज़ अल्लज़ीना युबग़िदून सहाबा, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं, इमाम मालिक इस आयत की रोशनी में फरमाते थे कि वो रवाफ़िज़ काफिर हैं। लिअन्नहुम यग़ीज़ूनहुम वमन गाज़ सहाबा फहुवा काफिरुन लिहाज़िल आयत आया, क्योंकि रवाफ़िज़ सहाबा से बुग़्ज़ और अदावत रखते हैं और इमाम मालिक फरमाते हैं कि जो सहाबा से बुग़्ज़ और अदावत रखता है वो इस आयत की रोशनी में काफिर है। ववाफ़क़हु ताइफ़तुम मिनल उलमा अला ज़ालिका, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला के इस मौक़िफ़ पर बहुत सारे एक ग्रोह है उलमा का जिन्होंने मुआफ़क़त की है। वल अहदीसु फ़ी फ़दाइल सहाबति वन्नही अन तार्रुद लहुम बिमुसाआतिन कसीरा। और हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं कि सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल और उन की बुराइयां बयान करने से रुक जाने के ऊपर बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। वयक्फ़ीहिम सनाउल्लाहि अलैहिम व रिदाउहु अन्हुम, और उनको तो इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह ने कुरान में उनकी सना बयान की है और अल्लाह उनसे राज़ी है। रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, तो जब सहाबा इकराम की सना अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह उनसे राज़ी है, उनको इतना ही काफ़ी है। और जो सहाबा इकराम से जलने वाले और उनका दिल में बुग़्ज़ व अदावत रखने वाले हैं, अल्लाह फरमाता है लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़ार, अल्लाह अपने नबी के सहाबा की सना बयान करता है, उनकी तौसीफ़ करता है ताकि काफिरों को जलाए, उनको साड़े और उनको गैज़ो गज़ब में मुब्तला फरमाए। तो जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला से जलते हैं और दिलों में बुग़्ज़ सहाबा का रखते हैं, इमाम मालिक फरमाते हैं कि ये वही लोग हैं। तो इस बुनियाद पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा इकराम से बुग़्ज़ रखने वालों की तकफ़ीर फरमाई है। तो आप देखें कि सहाबा इकराम से बुग़्ज़ व अदावत जो है ये इन लोगों को कहाँ तक ले गया। और ये सिर्फ ये नहीं, एक बहुत बड़ा तबका है लोगों का
جو قرآن مجید کی تحریف کا اس بنیاد پر قائل ہے, اسی وجہ سے وہ قائل ہیں, قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں کہ کیونکہ قرآن اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جمع کی ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ وہ ائمہ اہل بیت نے جو قرآن جمع کیا ہے وہ ہم تلاش کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمیں وہ مل جائے گا. بلکہ ابھی لیٹسٹ ایک بہت بڑے رافضی عالم ہیں, ٹی وی چینل پہ بھی بیان کرتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے وہ تلاش کر لیا ہے, ابھی ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں اور ان قریب وہ تحریف سے پاک جو قرآن ہے وہ ہم عوام کے سامنے رکھ دیں گے اور لوگوں کے سامنے اس کو لے کے آئیں گے. پورے چاروں نسخے سرٹیفائی ہو جائیں گے, ان کے اندر جو چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سرٹیفائی کر لیں گے, تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا اور آپ اس کی زیارت بھی کریں گے, دیدار بھی کریں گے, اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی, وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ.